हेरोइन के तस्करों ने क्या ड्रग तस्करी का अपना रूट बदल लिया है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 18 फरवरी को मुंबई के एयरपोर्ट से एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके ट्रॉली बैग से 3 पैकेट हेरोइन के मिले हैं। 1-1 किलो के, यानी कुल 3 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत जो है 9 करोड़ रुपए बताई जाती है। उससे जब पूछताछ हुई तब उसने बताया कि वो जोहानिसबर्ग से कतार एयरवेज में चढ़ी, वहाँ से दोहा गई और दोहा से फिर वो हिंदुस्तान आई है। तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखड़े का कहना है कि ये अपने आप में एक तरह से अनोखा है, अनयूजुअल है, क्योंकि अमूमन जब हेरोइन की तस्करी हवाई मार्ग से कभी हुई है तो कुछ 100 ग्राम ही हेरोइन पकड़ी गई है, लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि 3 किलो हेरोइन पकड़ी गई है, और वो भी दक्षिण अफ्रीका से लाई जा रही हो, क्योंकि अमूमन जो हेरोइन है वो अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पर होती है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ड्रग्स तस्कर हैं वो ज़मीन और जल मार्ग के जरिए हेरोइन मुंबई में भेजते हैं या हिंदुस्तान में भेजते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो हवाई रास्ते से, हवाई मार्ग से भी भेज रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद जब उसमें ड्रग्स का एंगल आया, उसके बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में बहुत ही एक्शन में आ गया है, सक्रिय हो गया है, और कई ऐसे ढेर सारे मॉड्यूल यहाँ पर बस्ट किए गए हैं। यहाँ तक कि डी कंपनी के ड्रग्स से जुड़े मॉड्यूल भी बस्ट हुए हैं। नतीजा हो सकता है कि जो ड्रग्स तस्कर हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बैठे, उन्होंने ये नया रूट अपनाया है और नया तरीका भी अपनाया है कि ऐसे कैरियर भेज रहे हैं जो कि बहुत ही मजबूर, गरीब और पैसों की जिन्हें बहुत ही सख्त ज़रूरत है। जो महिला गिरफ्तार हुई है उसने बताया है कि वो उसके 2 बच्चे हैं, पति छोड़ चुका है, तो पूरे घर के परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी, लिहाजा आसान पैसे और जल्द पैसे की लालच में वो बहकावे में आ गई और वो कैरियर बनने के लिए तैयार हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के कैरियर पहले भी आते रहे हैं, उनसे ड्रग्स बरामद भी होता रहा है, लेकिन कभी भी एजेंसियाँ किसने भेजा है ये तक नहीं पता कर पाती हैं, या फिर किसे देना है ये भी नहीं पता कर पाती हैं। इस मामले में भी ये चुनौती बनी हुई है। एजेंसियों के से बात करते हैं तो उनका सूत्रों का कहना है, उनका ये कहना है कि दरअसल जो ड्रग तस्कर होते हैं वो कैरियर अपने बीच में 5 से 7 लेयर रखते हैं, और जो कैरियर होता है उसे ये तक नहीं बताया जाता है कि मुंबई में ड्रग्स किसे देना है। जब जो कैरियर होता है वो हवाई अड्डे से बाहर निकल जाता है तब उसे बताया जाता है फ़ोन कर कर या फिर किसी को भेजकर। फ़ोन भी उसे जो है एकदम बिल्कुल नया दिया जाता है, ताकि उसके अंदर से कोई अगर एजेंसी ड्रग्स CDR और चैट जो है का हिस्ट्री भी निकालना चाहे तो उसमें से नहीं निकाल पाती, लिहाजा जांच जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती है और कैरियर के इर्द गिर्द ही घूम कर रह जाती है, और ये पता नहीं चल पाता है कि भेजने वाला कौन है और यहाँ पर उसे लेने वाला कौन था। अब NCB के सामने भी बड़ी चुनौती है और वो कोशिश कर रही है जानने की कि आखिर ये जो महिला है 3 किलो हेरोइन लेके आई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 9 करोड़ कीमत है, नए रूट अफ्रीका से होकर आई है, तो इनके पीछे कौन है, कौन से ड्रग तस्कर हैं जो इस नए रूट का और नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।